हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी अचीवर्स। इस चैनल के माध्यम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम टू न्यूज़पेपर्स, द हिंदू एंड हिंदुस्तान, विद इन 10 to 15 minutes for upcoming 71st BPSC examination. Please like, share and subscribe if you like my content. तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए एस्पिरेंट्स, हम आज का यानी 24 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। श्री चैतन्य मंदिर, बापू वीर कुंवर सिंह स्वॉर्ड along with many other items are kept। श्री चैतन्य मंदिर एक मंदिर है जिसका लोकेशन गया घाट के पास है। यहाँ पे बापू वीर कुंवर सिंह जी का जो तलवार है वो रखा है, प्लस उनके और भी कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो श्री चैतन्य मंदिर एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन बन जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि बापू वीर कुंवर सिंह जी का जो स्वॉर्ड है वो कौन से मंदिर में रखा है या बिहार के कौन से मंदिर में रखा है। कल हमने बापू वीर कुंवर सिंह जी के जन्मतिथि पर शौर्य दिवस मनाया। इसी के अवसर पे आज के रीजनल न्यूज़पेपर में ये एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, तो ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं। 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। सॉरी, दिस विल नॉट बी पटना, दिस विल बी बिहार। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और देश का पहला नेशनल पंचायती राज दिवस जो है वो 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट पंचायती राज दिवस सेलिब्रेटेड, देन द ईयर विल बी 2010। चलिए नेक्स्ट करेंट अफेयर की ओर चलते हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 begins। थीम, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 शुरू हो चुका है और ये एक वीक चलेगा, दैट इज़ फ्रॉम 24 अप्रैल टू 38 अप्रैल। इसका थीम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो थीम को हम स्टार मार्क करेंगे। इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल इसका थीम है। चलिए आगे की करंट अफेयर की ओर चलते हैं। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस स्ट्रांगली कंडेम्स पहलगाम टेरर अटैक। तो यूएन के चीफ ने अभी स्ट्रांगली कंडेम किया है इस पहलगाम टेरर अटैक जो अभी इंडिया में हुआ है। तो इसकी चीफ एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं। तो एंटोनियो गुटेरेस एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, ये भी हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए याद रखेंगे। चलिए आगे की करंट अफेयर की ओर चलते हैं हम एस्पिरेंट्स। 5-pronged रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया टू पहलगाम टेरर अटैक। हमारे देश पे जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है उसके रिटालिएशन में इंडियन गवर्नमेंट का 5 रिस्पॉन्स आया है। चलिए एक एक करके देखते हैं वो पांचों रिस्पॉन्स क्या है। द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 विल बी हेल्ड इन अबेयंस विद इमीडिएट इफेक्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसके हेल्प के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था। तो ये वर्ल्ड बैंक के हेल्प से ही ट्रीटी साइन हुआ था। तो अब ये ट्रीटी को इमीडिएटली सस्पेंड किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक। ये हमारा पहला रिस्पॉन्स है, इंडियन गवर्नमेंट का ये पहला रिस्पॉन्स है। सेकेंड रिस्पॉन्स देखते हैं। द इंटीग्रेटेड अटारी वाघा चेक पोस्ट विल बी क्लोज विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो ये अटारी वाघा चेक पोस्ट जो है उससे तुरंत ही इमीडिएटली बंद किया जाता है। तीसरा रिस्पॉन्स देखते हैं। पाकिस्तानी नेशनल्स विल नॉट बी परमिटेड टू ट्रैवल टू इंडिया अंडर SAARC सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम। तो ये आप जानते होंगे कि सार्क एक साउथ एशियन ग्रुप का एक समूह है जिसमें कि 8 कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान है और एक इंडिया भी है। तो इसके बीच में एक ऐसा स्कीम चलता है कि जो भी नेशंस के जो
पर्सनालिटीज़ हैं, मतलब एक अच्छे पर्सनालिटी या ग्रेट पर्सनालिटी कह सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमेट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, जो भी एक अच्छे सिटीज़न या फिर एक दूसरे कंट्री के हेल्प करने की ओर से जो भी एक ऐसा समूह है या पर्सनालिटी है, उनको वो वीज़ा फ्री एग्जेम्पशन मिलता है एक दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने का। तो वो अब पाकिस्तान के साथ इंडिया ने बंद कर दिया है, इट विल नॉट परमिट सो। और अगर ऐसे जो भी लोग अभी भारत में हैं, उन्हें 48 आवर्स का मोहलत दिया गया है कि वो वापस पाकिस्तान अपने मुल्क वापस चले जाएं। चलिए आगे का रिस्पॉन्स देखते हैं। इंडिया विल बी India will be withdrawing its defense, navy and air advisor from the Indian High Commission in Islamabad, पाकिस्तान। तो ये सारे लोग को वापस बुलाया जाएगा इंडिया के द्वारा, डिफेंस, नेवी एंड एयर एडवाइज़र फ्रॉम इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद। पांचवा रिस्पॉन्ड देखते हैं। दी ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कमीशन विल बी ब्रॉट डाउन टू 30 के को स्ट्रेंथ को अब लाया जाएगा, पहले 55 स्ट्रेंथ था। चलिए आगे की करंट अफेयर की ओर चलते हैं हम। मणिपुर बॉडी टू ऑब्जर्व सेपरेशन डे ऑन May 3। मणिपुर का एक बॉडी है जो सेपरेशन डे सेलिब्रेट करेगा या फिर सेपरेशन डे मनाएगा 3 अप्रैल को। नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं। इंडिया सऊदी अग्रीज टू इन्हांस स्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल ऑयल मार्केट। हम सब जानते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे जब ये पहलगाम अटैक हो गया। उन्हें अपना जो टूर था जो उसे छोटा करना पड़ा और वापस आना पड़ा, लेकिन एक अग्रीमेंट दोनों ने किया है कि इंडिया और सऊदी दोनों जो है वो स्टेबिलिटी इन्हांस करेंगे, किस में, तो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने पहले की करंट अफेयर में वहाँ के जितने भी ये हैं किन से नरेंद्र मोदी जी मिले, वो सब के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले के करंट अफेयर्स की वीडियो देखें। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं। Film and Television Institute of India, that is FTII, and Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata, now deemed to be universities। ये दोनों यूनिवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों अब deemed to be universities हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं। ये अभी न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि ट्रेनिंग ऑफ बूथ लेवल ऑफिसर्स ऑफ बिहार फॉर अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस आर गोइंग ऑन। बूथ लेवल ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग है वो अभी चल रही है और इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहा है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि असेंबली इलेक्शंस फॉर बिहार इज़ एक्सपेक्टेड इन नवंबर-दिसंबर, तो ये इसी की ट्रेनिंग अभी से शुरू हो चुकी है। तो इलेक्शन कमिश्नर एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए। फ्रेंड आज के लिए इतना ही एस्पिरेंट्स, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।